मदद करने वाला हमेशा मुकुट पहनकर नहीं आता। कभी वो बूढ़ी अम्मा बनकर आता है, कभी टूटी किश्ती वाला बनकर। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। नदी किनारे बसे एक गांव में देवव्रत नाम का एक आदमी रहता था। बहुत आलसी था, पर भगवान पर उसकी आस्था बहुत गहरी थी। एक दिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी। गांव में जगह जगह पर लाउडस्पीकर से चेतावनी दी गई कि गांव में बाढ़ का खतरा है। सभी लोग तुरंत सुरक्षित जगह चले जाएं। सारा गांव अपना सामान बांधकर निकल पड़ा, पर देवव्रत अपनी जगह से हिला तक नहीं। बस इतना बोला, जाको राखे साया, मार सके न कोई। ये देखकर उसकी बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। चल मेरे साथ, ये जिद मत कर। पर देवव्रत ने अम्मा का हाथ झटक दिया। बोला, अम्मा, तुम नहीं समझोगी। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। जाको राखे साया, मार सके न कोई। अम्मा रोती हुई गांव वालों के साथ चली गई। तभी एक अनजान आदमी गाड़ी लेकर उसके दरवाजे पर आया। बोला, भाई बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ देता हूं। देवव्रत हंसा और फिर वही दोहराया, जाको राखे साया, मार सके न कोई। वो आदमी चला गया। 2 दिन बाद पूरा गांव पानी से भर गया। देवव्रत अब अपने घर की पहली मंजिल पर था। तभी एक किश्ती आई। उसमें बैठे युवक ने चिल्लाकर कहा, देवव्रत, हाथ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर देवव्रत ने कहा, ये तो भगवान की परीक्षा है। जाको राखे साया, मार सके न कोई। युवक बहुत देर तक मनाता रहा, आखिर हार कर चला गया। पानी और बढ़ा। अब देवव्रत छत पर था। पानी उसके पैरों तक आ गया था। तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर आया। पायलट ने रस्सी लटकाई और चिल्लाया, रस्सी पकड़ो देवव्रत, वरना डूब जाओगे। पर देवव्रत ने फिर मना कर दिया। आंख बंद करके बोला, जाको राखे साया, मार सके न कोई। हेलीकॉप्टर भी थोड़ी देर बाद चला गया। हेलीकॉप्टर के जाते ही आसमान फट पड़ा। बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव में पानी का सैलाब आ गया। घर पेड़ सब बहने लगे। और उस सैलाब के बीच छत पर खड़ा देवव्रत बिल्कुल अकेला, बेबस रह गया। कुछ ही देर में देवव्रत पानी में डूबकर मर गया। जब वो स्वर्ग पहुंचा तो भगवान से मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, नाराज क्यों हो देवव्रत? देवव्रत रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा की, आप पर भरोसा किया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, फिर भी आपने मुझे डूबने दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवव्रत, मैंने तुम्हें 4 बार बचाया। पहली बार मैंने गांव में चेतावनी भिजवाई। दूसरी बार तुम्हारी अम्मा को भेजा, तुमने उसकी भी नहीं सुनी। तीसरी बार गाड़ी भेजी, तुम बैठे नहीं। चौथी बार किश्ती भेजी, तुम आए नहीं। आखिरी बार हेलीकॉप्टर से रस्सी भी लटकाई, पर तुमने पकड़ी नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या करता? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान, किस्मत या जिंदगी हमें मौके जरूर देती है, लेकिन उन मौकों को पहचानकर सही समय पर कदम उठाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।